रहते थे, वही कौशल्या जी रहती थी, वही सुमित्रा रहते थे, वही लखन रहते थे, वही महाराज दशरथ रहते थे। तो भरत जी ने सोचा कि मैं अपनी मैया के महल में जाऊंगा तो सबसे मुलाकात हो जाएगी। पर आज जब भरत जी गए तो वहां कोई व्यक्ति नहीं था, दो व्यक्ति थे, एक तुम कैकेयी और दूसरा मथुरा। तो भरत जी ने सोचा कि अरे ये सब कहाँ है, ना नौकर न चाकर कोई नहीं था, पूरा राज समाज वही रहता था। तो कैकेयी ने संपूर्ण अपनी कथा जब बताई तो भरत जी क्या किया कि भरत जी बहुत देर तक मौन रहे और फिर भरत जी ने कहा कि देखो मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल ये किया है कि मैंने अपनी माँ को माँ कहा है। यदि कहीं मैं अपनी माँ को माँ न कहता तो इतना बड़ा अनर्थ न होता। मेरी माँ को बैठक को मिल गया, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे भाई को वनवास हो गया और संपूर्ण जितना प्रजाजन है अयोध्यावासी सब दुखी। अब उसका कारण कौन है? भरत है। भरत ये है, भरत क्यों कि अपनी माँ को मैंने माँ कहा। यदि कहीं माँ ये जान जाती कि मैं चाहे इस तरह के कितने भी अयोध्या के राज ले लूं, पर जब मेरा पुत्र भरत नहीं लेगा तो मैं क्या करूंगी। पर कहीं न कहीं मेरी माँ को ये था कि मैं जो कुछ कर रही हूँ इसमें मेरा पुत्र भरत सहयोग करेगा और इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान दिया। पर भरत जी ने कहा कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक जीवित रहूंगा, जब तक मेरी माँ जीवित रहेगी, तब तक मैं अपनी माँ को मानूंगा। जौलो जियत रही तौलो भरत बात कबहू न कही, अपनी माँ को कभी माँ नहीं कहा। और भरत जी ने ये माना। अंत में वशिष्ठ जी से कहा कि मेरी इच्छा है कि संपूर्ण संसार के लोग क्या करते हैं कि पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद वो अपने को धन्य मानते हैं। भाई नकुल का सिंहासन स्वयं चल करके भगवान से चित्रकूट में प्रार्थना करें कि आप अपने लिए नहीं बल्कि नकुल के सिंहासन को पावन और पवित्र बनाने के लिए आप इसमें विराजमान हैं। इसलिए नकुल का सिंहासन और राज्याभिषेक की सामग्री और हम लोग सब चित्रकूट चले। देखो एक 4 का भजन गा के चलते हैं सब लोग चित्रकूट चलो। तैयार होना। वाणी से सब है, भगवान कहते सब कुछ ले ले पर अपना वाणी अब मन मुझको दे दे। सब बोलते सब ले ले, सब कुछ दे रहा है पर 2 चीज वही तो हम लोग दे नहीं पाते। लगाओ भारत चले थोड़ा राम को मना भरत चले चित्रकूट, राम को मना भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने सब लोग गाँव मेरे साथ सब लोग चले लखन को मनाने, राम को मनाने, लखन को मनाने, राम को मनाने, सीता को मनाने, राम को मनाने, सीता को मनाने, भरत चले राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने,
पर जब भरत जी चित्रकूट गए तो भगवान से निवेदन किया, तो भगवान ने कहा कि देखो भरत, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हमारा परम धर्म यह है कि पिता की आज्ञा का पालन करना और अनुचित उचित विचार कर जो पाले पितु में, हमें इसमें उचित अनुचित का विचार नहीं करना है। ते भाजन जन सुजस के अब बस ही अमर पति है। तो पिता की सिर्फ दो आज्ञा है, एक में वनवास और एक में 14 वर्ष का राज्य। तो मैंने अपने स्वीकार कर लिया वनवास, अब तुम्हारा धर्म क्यों होता है? तो बोले कि हाँ होता है। तो बोले कि अब तुम भी एक बात मान लो बेटा, हमारा परम कर्तव्य ये है, पुत्र का परम कर्तव्य है पिता की आज्ञा का पालन करना। अब बस उसी में सब कुछ बच जाएगा। तो भरत जी ने कहा कि एक काम करिए सरकार, सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पार बहुधि सेवी। तो भगवान ने क्या किया, प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, असादर भरत शीस धरनी। भरत जी ने सिंहासन पे बैठाया और एक दिन वशिष्ठ जी से कहा कि मैं कुछ दिन नंदी गांव में रहना चाहता हूँ, गुरुदेव क्या आज्ञा है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो भरत, अभी तो मैं जब धर्म की व्याख्या करता था तो शास्त्रों से करता था, पर मैं धर्म की जो व्याख्या है तो शास्त्रों से नहीं करूंगा, अब तुम्हारे जीवन से करूंगा। और तुम धर्म समझब कहबो, करब तुम सोई, अधर्म सार जग हुई है सोई। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, जो तुम कहोगे, जो तुम करोगे, वो धर्म नहीं बल्कि धर्म का सार तत्व होगा। अब मैं धर्म की व्याख्या आपसे करूंगा। देखो, धर्म की जो व्याख्या है सबसे सुंदर तब व्याख्या हुई होती है कि धर्म का अर्थ होता है कि धारणा, धर्म, नित्यायी इत्यादि ये सब है। यदा यदा ही चरण निष्ठा, ये सबसे सर्वोत्तम जो धर्म का है पालन करने की सुंदर विधि, कि जिस मार्ग का महापुरुष अनुचरण, जिस मार्ग से और उसी का अनुसरण करना चाहिए और उसी के अनुसरण से चलना चाहिए, सबसे सुंदरतम धर्म यही माना। ये क्षण महाराज युधिष्ठिर से पूछा था कि धर्म क्या है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि स्मृति भिन्न है, वेद भिन्न है, नेको मुनि जस बचा प्रमाणा, अनेक तरह से ऋषि मुनि महात्मा बोलते हैं, तो क्या हम उसको मान ले धर्म? बोले नहीं, महाजनों एन गतः पंथा, जिस मार्ग से बड़े बड़े महापुरुष चलते हैं अब वही धर्म है। आज जिस धर्म की व्याख्या महाराज वशिष्ठ जी भगवत जी से करते हैं कि समझब काब करब तुम, धर्म नहीं बल्कि धर्म का सार, और यही धर्म है। भगवान ने आरण्य कांड की लीला करी, किष्किंधा की करी, सुंदर कांड की लीला करी, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरम की सुंदर कांड की जो लीला है भगवान की बड़ी सुंदर है, पवित्र लीला है। और फिर भगवान ने जो है लंका कांड की लीला करी, फिर उत्तर कांड की लीला करी। उत्तर कांड में भगवान ने धनाभिषेक हुआ।
देखो हम एक बात बता दें कि एक राम कथा में एक ऐसा पात्र है जिनकी निंदता है और वंदिता भी। निंदता कौन है? निंदा करने वाले भरत जी हैं। वंदना करने वाले कौन है? श्री राम। वो कहते ही निंदा करने वाले भरत जी हैं और अयोध्यावासी हैं, पर हमेशा भगवान श्री राम सोचते थे कि मेरी मैया की निंदा क्यों करते हैं लोग, मेरे को बड़ा, भगवान श्री राम को बड़ी पीड़ा होती है। पर एक दिन भगवान श्री राम ने क्या किया, कहा कि मैं भरत की कथा कहना, भरत चरित्र की कथा कहना चाहता हूं। तो अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हो गए, पंडाल लगाया गया और कहा गया कि हाँ सरकार बहुत सुंदर, हमारी भी इच्छा होती कि भारत की विषय पे कथा जो। एक बार सुनैना जी ने जनक जी से कहा था कि महाराज मैं भरत की कथा सुनना चाहती हूँ। कहा कि आखिर मेरा क्या दोष है और मेरे गर्भ से कौन जन्म लेता है, मैं क्या जानूं, अभी तो मेरा विवाह नहीं, पर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। तो देवकी नहीं बोली। दूसरी बात, ना उन्होंने वसुदेव जी से कहा कि आपने मेरा गाड़ी ग्रहण किया है, मेरे पति, तो आपका एक उत्तर बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि आप मेरी रक्षा करो। दोनों से नहीं कहा, पर देवकी ने ये माना कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं कहूंगी नहीं और सहूंगी। देखो, जिसकी इस तरह की भावना हो और ऐसी ही मैया के गर्भ से भगवान जन्म देते हैं। एक कदम देवकी और आगे बढ़ गई। 6 लड़के हुए, अक्षय को ला करके दिया, कंस ने मार डाला। सातवें में बलराम जी थे। बलराम जी को भगवान ने आदेश दिया योग माया को कि आप एक काम करो कि देवकी के गर्भ से गौरी के गर्भ में प्रतिष्ठित करो। 8वें गर्भ में भगवान, जब 8वें गर्भ में भगवान थे तो नारद जी कंस के पास गए और कंस से बोले कि देखो 8वां गर्भ है ना देवकी, बोले हाँ। तो बोले कि अब सुरक्षा ठीक रखनी, तो बोले ठीक रखूं। पर नारद जी से पूछा कि महाराज वो जब जन्म लेंगे तो कैसे होंगे, आप बताइए। देखो नारद जी के शिष्य जो है दैत्य दानव, उनका भी कल्याण नारद जी करते। तब नारद जी सोचने लगे कि अब ठीक बात पूछा है इसने। तब उन्होंने क्या किया, नारद जी ने कहा कि देखो वो सामला स्वरूप होगा, मुरली धारण किए होंगे, पीताम्बर पहने होंगे, मणि वगैरह धारण किए होंगे, मोर मुकुट धारण किए होंगे और इतना सुंदर स्वरूप होगा। और भगवान की सुंदरता का जैसे उन्होंने वर्णन किया, बताया, तो कंस क्या करने लगा, चिंतयानो ऋषिकेशम पश्यत तन्मय धाम जगत। अब कंस ने क्या किया कि उसी स्वरूप का चिंतन करने लगा। आसीन सम्मिष्टिष्टन भुंजान परिब्रह्महि चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत तन्मय धाम जगतो। अब कंस क्या करने लगा कि उसी रूप का चिंतन करने लगा। अपश्यत तन्मय धाम जगत, जगत में जहां कहीं भी देखते सब भगवान की सुंदर छवि देखते, तपस्या होने लगी। पर जब गर्भ में भगवान आ गए तो भगवान की सुंदर स्तुति करी। ब्रह्मा भवस तत्रई मुनभीर नारदादिभि देवै सानुचरै साकं निर्विष्णुमण्डयन्। पहले ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, फिर भगवान शिव ने करी, फिर नारद जी ने करी और संपूर्ण देवता आकर के गर्भ स्तुति करने लगे भगवान की। सत्यव्रतम सत्य परमति सत्यम सत्य संयोनि निहितम सत्य सत्य सत्यव्रत सत्य नेतम सत्यकम तुम सर्वं प्रपन्न। एकानो असुदुत बंदिमूला चतुरसा पंचविधा खड़ात्मा सप्तकनिष्ठा विष्णु नवाक्षो
सुंदर स्तुति करी, सत्य सत्य कह करके। और उन्होंने दो बातों का, दो शरणम और प्रपन्ना, ये दो प्रकार की भक्ति होती है। एक का जैसे हमने बताया था कि एक मर्जान न्याय होता है, एक मरकट न्याय होता है। मर्जान न्याय में भगवान बिल्ली अपने बच्चों को स्वयं पकड़ती है। अब मरकट में बंदर, जो बंदरिया होती है वो अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, वो पकड़ता है। वो चाहे जितना उछले, जितना कूदे, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो लड़के की जिम्मेदारी की पकड़ के रखे, वो मजबूती से पकड़े। तो ये हमारे जीवन की दो शैलियों से देवताओं ने स्तुति करी, कहा कि महाराज मर्जान न्याय चाहे आप मानिए और चाहे मरकट, हम दोनों में शरणम अप्रपन्नम, शरणागत को भगवान ताप के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, उंगली में पैर दबा देते हैं। ये चारों तरफ हमारे जगत में, कहीं दूसरी जगह नहीं जाए। अप्रपन्न में भगवान निश्चय करते हैं कि बस बस ये इसकी रक्षा का भाग में होगा और कहीं कोई नहीं कर सकता। तो दोनों विधि से उन्होंने क्या किया, देवताओं ने सुंदर स्तुति करी। ये सुंदर सब भागवत की गंभीर भाव है। एक एक पद पर ही चर्चा किया जाए, कहीं बैठेंगे तो उसमें भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कथा मैं आप लोगों को पारायण विधि से सुना रहा था। तो पारायण विधि में कम से कम 25-30 अध्याय की कथा थोड़ी बहुत चर्चा करनी चाहिए। भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान जब पैदा होते तो सुंदर काल शुभामान हो जाता है, और उसी समय जो है देव क्या देव रूपण्यम विष्णु सर्वगुहाशया अभिरासी तथा प्राचाम दिस इंद्रिय पुष्कला। जैसे पूर्व दिशा से चंद्र देव उदय होते हैं, उसी तरह से भगवान देव की बस्तियों के पास प्रकट होते हैं। और सुखदेव जी ने कहा कि भगवान अद्भुत बालक के रूप में प्रकट हुए। तम अद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंखो श्री लक्ष्मी जनसोम पीताम्बरम सरम अयोगी सोमगम महर पैदूर किरीट सुखदेव जी ने कहा कि एक भगवान अद्भुत बालक के रूप में जन्म लिया। अद्भुत बालक का मतलब ये था कि भगवान जब प्रकट हुए तो शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए, पर जब हम लोग पैदा होते तो बस थोड़ी पहने रहते, पर ये मस्त है। उसी समय भगवान ने क्या किया कि दोनों को कथा सुनाया। कथा क्या सुनाया, कहा कि आप एक जन्म में पिशुनी असुतपा नाम के राजा रानी थे, और मेरे प्राप्ति पुत्र भाव के प्राप्ति के लिए आपने देवताओं के वर्ष में 12,000 वर्ष तक साधना किया।
देवताओं के वंश में 12,000 वर्ष तक साधना किया और उसका ये परिणाम हुआ है कि मैं तुम्हारे पास आ गया। तो देवकी मैया बोली कि महाराज आप तो पुत्र बन करके नहीं आए, पिता बन करके आए, पर आप एक काम करिए कि पुत्रो संपस्तो साधो बभूव प्राकृतः शिशु, आप पुत्र बन जाए, बस मेरी इच्छा है। और प्राकृतिक शिशु बन जाए। तो भगवान ने कहा कि देखो बुरे को पुत्र बनने में कहीं ना कहीं अड़चन है, कंस भी आ जाएगा और परेशान करेगा। पर मैया ने कहा कि नहीं, मैं तो सुख उसी में मुझे होगा कि प्राकृतिक का पुत्र बनिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे स्वरूप ब्रज में धन जाता और वहां से योग माया लाएगा। देखो भगवान को ही देवकी वसुदेव के पास रहने दे और कल इसके बाद की मैं आप लोगों को कथा श्रवण कराऊंगा। कृष्ण भगवान पर चर्चा होती 2-3 दिन। अभी तक मैं आप लोगों को जो कथा सुनाया था सिर्फ कथा की भूमिका, अब कथा चालू होती। इसमें अथ सर्व गुणों पेता काला परम शोभना। सुखदेव जी ने ये माना है कि अब कथा प्रारंभ हो रही है। अभी तक कथा की भूमिका में थे हम लोग। अथ शब्द जो है ये मांगलिक शब्द है, इसका जहां प्रयोग होता है तो फिर कथा चालू होने लगती है। अब शेष 3 दिन रहेंगे तो 3 दिन में कथा कहेंगे और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। देखो ये जन्मोत्सव है, कल मैंने बताया था कि हमें भक्ति भावना में पूर्ण अधिकार है। हम हर जन्म में भगवान के थे, पर भगवान ने कृष्ण के रूप में कारागार में जन्म लेने के कारण हम लोग उनके जन्मोत्सव का दर्शन नहीं कर पाए। इसलिए जहाँ भागवत इत्यादि होती है वहाँ सुंदर जन्मोत्सव मना लिया जाता है। और यही भाव रखना चाहिए कि भगवान के जन्म में सुंदर में एक दर्शन करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। यही भावना को लेकर के ये सब कथाएं सुनाई जाती हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जन्म कर्म चमे दिव्य, मेरे जन्म कर्म बहुत दिव्य है। ये तत्व, ये जो तत्व सहित कोई जानता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए इन सब कथाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम कैसे भी सुने, भाव से सुने, भाव से सुने, और तब भी कहीं न कहीं हमारे जीवन में इसका महत्व है। यदि कान में जाएगी गाली, आप चाहे सुनो चाहे न सुनो, भाव से सुनो चाहे कुभाव से सुनो, पर जीवन में अनफेक्शन करेगी। ऐसे भगवान की कथा है, भाव से सुनो तो ठीक है, न सुनो तो ठीक है, पर यदि कान में जाएगी तो वो लाभ करेगी। यह बात सोच करके हमेशा विचार बना करके बैठना चाहिए। ये मत सोचना चाहिए कि बहुत टाइम दे दिया, बहुत टाइम हो गया। टाइम तो होता रहता, टाइम जाता है, टाइम क्या लेना देना। पर अब आप सब लोग थोड़ा सा जन्मोत्सव, जिन लोगों को थोड़ा नाचना हो, देखो नाचने का कोई ऐसा अर्थ नहीं होता। हम लोग तो नाचते नाचते इतना परेशान है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो संसार में न नाचे। जन्म लेगा नाचेगा, पर भगवान के जन्मोत्सव, भगवान के विवाह में यदि कोई नृत्य करता है तो 84 लक्ष योनि में उसको फिर नाचना नहीं पड़ता। वो स्थिर होकर के भगवान के साथ समीप में बस भगवान उसके नाचने का मूल्यांकन करते हैं। बहुत नहीं, थोड़ा सा मैं बहुत पसंद नहीं करता, थोड़ा सा किसी की इच्छा हो तो मैं ये व्यासपीठ से बोल भी देता हूँ। ये 2-3 भजन सुनाएंगे हमारे बढ़िया कलाकार हैं, बड़े होशियार। हम इनके लेकर के सहारा बोलते हैं, पर बिना सहारे अब आप लोग सब थोड़ी विकास में बताएगा, कोई मन से गाओ जो अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा मार्गदर्शन बना दो, थोड़ा सा मार्गदर्शन। नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। नंदलाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। नंदलाला प्रगट भैया लड़ुआ बटे, रसगुल्ला बटे, हाँ लड़ुआ
बटे नंदलाला प्रगट भैया तीरथ में लड़ुआ बटे। मन दूध की खीर बनाओ, 100 मन दूध की मेवा केसर खूब मिलाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ। साधु ब्राह्मण सेवाओ 1000 ब्रज में लड़ुआ बटे नंदलाला प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे नंदलाला प्रगट भैया। केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, भर दो तलैया और बांटो मिठैया, भर दो तलैया बांटो मिठैया। और मोहरों की करो बरसा आय, और मोहरों की करो बरसा ब्रज में लड़ुआ बटे नंदलाला प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे नंदलाला प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे। रसगुल्ला बटे लड़ुआ बटे, रसगुल्ला बटे नंदलाला प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे नंदलाला प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे नंदलाला प्रगट भैया ब्रज में लड़ुआ बटे। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा कभी लूंगी मैया झूमर भिलूंगी, कभी लूंगी मैया झूमर भिलूंगी, कभी लूंगी मैया झूमर भिलूंगी मैया टीका भिलूंगी मैया झूमर भिलूंगी। कुंडल की जय हो, कुंडल की कर जय हो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल ले रोशनाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरब भिलूंगी मैया नकलस भिलूंगी, हरबा भिलूंगी मैया नकलस भिलूंगी, हरब भिलूंगी मैया नकलस भिलूंगी,
हरदा भिलूंगी मैया लख लख भिलूंगी। लाख टिकी भाई लाख टिकी कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भिलूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भिलूंगी मैया साड़ी भिलूंगी मैया साड़ी भिलूंगी लहंगा भिलूंगी। चूनर की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। चंद्र सखी भज लाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज भगवान कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज लाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज भगवान कृष्ण छवि। जी भर के लूंगी बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। हो दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बाद में लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई लोगो। सौ बार बधाई लोगो। लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो लाला की बधाई हो बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई हो। हो सौ बार बधाई लोगो। सौ बार बधाई लोगो। लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
किस ऋषि मुनि ने धागा याद लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा याद लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। ये बेटी हो गया बेटा नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काले। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो। लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला की बधाई। सौ सवाल बधाई लोगो, सौ सवाल बधाई लोगो, ये लाखों माल बधाई नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहना ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आएंगे, हमारे घर श्याम आएंगे। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गाइस कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोग अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा